मैथ क्लासेस में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम निकालते हैं। जैसे मेरा पहला एक वीडियो आया है, बनाया है, आप लोगों के सामने हम भेजे हैं। इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए बताया है। दूसरा का वीडियो जो है अभी हम लोड किए हैं, वज्रगुणन विधि से हल करके दिखलाया है। फार्मूला उसको कैसे याद किया जाता है उस तरीका बताया है। और ये बताने जा रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से यदि हल करना हो तो कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 2x+y, कोई भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं। 2x+y इक्वल टू 5 है। 3x+5y इक्वल टू 7 है। मान लेते हैं तो क्वेश्चन है 3x + 5y इक्वल टू 7 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, और इसका संगत समीकरण है 5x + 12y 5x + 12y इक्वल टू है 14 है। इक्वेशन सेकंड, इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम हल करेंगे इसको, देखिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापित करके किसी एक चर के मान को हम एक चर में कन्वर्ट कर देते हैं और एक चर का ऑर्डिनरी मान निकाल लेते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ, जैसे 3x का या तो x का मान निकाल लेंगे, तो इस x का जो ऑर्डिनरी मान आएगा वो रियल मान नहीं होगा, ऑर्डिनरी मान पहले प्राप्त करेंगे। यानी x का मान ज्ञात करके और उस x को y में कन्वर्ट करके मान निकाल करके y में, और y के स्थान पर उसको प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3x + 5y इक्वल टू 7 है ना, और दूसरा का समीकरण है 5x + 12y इक्वल टू 14 है। इसको कैसे हल करते हैं? यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट यही ना है, 3x + 5y इक्वल टू 7 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर यदि x का मान हम यहाँ पर लिखे हैं तो 3x इक्वल टू इस 5y को इधर से इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 5y, और फिर x का वैल्यू निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, यही 3 गुना है तो इधर जाकर के 7 - 5y/3 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कह देंगे। यानी x का वैल्यू ये एक तरह से आ गया कि यदि y का मान यहाँ रख आ जाए, y का एक्चुअल वैल्यू आ जाए तो यहाँ पर रख दें और इसमें गुणा करके इसमें से घटा करके 3 से भाग दे दें तो x का मान मिल जाएगा। अब ये जो है यही मान जो है क्या करेंगे, समीकरण जिससे इसको निकालें उसमें नहीं रखेंगे। अब सेकंड में लिखेंगे कि अब x के इस मान को समीकरण सेकंड में रखने पर क्योंकि ये x y के रूप में बदल चुका है, तो जहाँ पे समीकरण सेकंड में x है वहां पर x का वैल्यू ये पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 7 - 5y/3। ये x के जगह रखा गया, ये x का मान, और प्लस 12y है तो 12y लिख दिए इक्वल टू में 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए। यहाँ 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 -50 25y। इस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। इस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 50 25y हो जाएगा, बटा में 3 प्लस 12y इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये
फिर ये भिन्न का ये जोड़ है, इसके साथ इसको जोड़ना है, तो इसका बटा में 1 हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये 35 माइनस 25y हो गया, और ये प्लस यहाँ भाग करोगे 1 तिहाई 3 तो 3 होगा, 12 तिहाई 36y हो जाएगा इक्वल टू 14, है ना। और यहाँ पर 35 और ये 25y है प्लस 36y सेम है, सेम टर्म है, तो यहाँ लिखेंगे, और 35 और ये प्लस हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो कितना होगा, 11y, 11y अब अपॉन में 3 इक्वल टू 14 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर चूंकि ये अलग अलग है, इसलिए इसको, ये अलग है ये अलग है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो ये गुना, इसमें इससे गुणा कर देंगे, इसमें इससे गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 35 प्लस 11y इक्वल टू 14 तिया 42 हो गया। और अब इस 35 को इधर से इस पक्ष से इस पक्ष में ले जाएंगे, तो इधर बच जाएगा 11y इक्वल टू 42 माइनस 35, क्योंकि ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 11y इक्वल टू 7 हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू, ये गुणा है तो इधर आकर के भाग हो जाएगा 7/11, इस तरह से y का मान आ गया ये 7/11। अब इस y के मान को यदि यहाँ पर रख दिया जाए तो x का मान निकल जाएगा, आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर लिखेंगे कि y के मान समीकरण थर्ड में रखने पर जब रखेंगे थर्ड में, तो थर्ड यही ना है, x इक्वल टू 7 माइनस 5 गुणे वाई की जगह 7/11 रख देंगे, और बटा में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7 माइनस 35 बटे में 11/3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहीं पे 11 सतह 77 माइनस 35 बटे में 11, इसका बटा 3 है, 77 में से 35 गया 42/11, इसका बटा 3 हो जाएगा, बराबर 42/11, अब ये 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा, 42, कितना आ गया फाइनली आंसर इसका आ गया 14/11, यानी एक्स का मान आ गया 14/11 और वाई का मान आ गया 7/11, यही इसका हल होगा, देंगे, इसलिए एक्स इक्वल टू 7/11, एक्स इक्वल टू 14/11 हो गया, और वाई इक्वल टू 7/11, यही इसका प्रतिस्थापन विधि से यदि हल करेंगे तो ऐसे ही हल हो जाएगा। इस प्रकार से ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, यदि कोई समझ में ना आवे कुछ बात, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट में, और नहीं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, ताकि मेरा और वीडियो आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।